हेलो ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर फ्रेंड पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ लेक्चर नहीं पढ़ रहे, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर के आओ। जितने भी ट्वेल्थ में ट्वेल्थ पास कर चुके हो आप सभी लोग, जो लोग होंगे, और बहुत सारे लोग अभी ट्वेल्थ में आए होंगे। आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करते हो और आपको आज की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आपको कुछ नया सीखना है और आपको एक डिग्री चाहिए, तो हमारे इंडिया में कोई टेक्निकल डिग्री के लिए एक सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट होता है, दैट इज आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको वहां से डिग्री मिल जाए तो एक बहुत ही एक रेप्यूटेड कॉलेज से, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आपको मिलता है, और वो हर जगह वैलिड होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड। कि आपने बोला कि मैंने आईआईटी से डिग्री किया। दिस इज द रीजन कि जेई के लिए सब इतने परेशान रहते हैं, इतने पागल रहते हैं ट्वेल्थ के बाद। तो अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है और आप समझते हो कि हाँ, मैं भी आईआईटी जाना चाहता हूँ, और आपको ये लगता है कि आपने जेई नहीं क्लियर किया है, आपकी एज निकल गई है, आपने ट्वेल्थ तो आज से 6 साल पहले किया था, 7 साल पहले किया था, या फिर आप जेई नहीं क्वालिफाई कर पाए हो, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है कि आप बिना जेई दिए, जेई एडवांस या जेई मेंस दिए, आप आईआईटी में एडमिशन पा सकते हो और वहां से आप एक डिग्री कर सकते हो। यस, आप सही सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ कि आप आईआईटी में जा करके आप बीएस की डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आप पा सकते हो वहां से। और ये डिग्री पूरी की पूरी वैलिड होगी, और इसके बारे में आगे क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कितने सालों का कोर्स होगा, कैसी फीस स्ट्रक्चर है, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो मैं पेन और पेपर लेकर के बैठ चुका हूँ, यानी अपना टैब लेकर के बैठ चुका हूँ। आप भी अपना पेन और पेपर लेकर के बैठें और इस जानकारी को नोट करें। शायद आपके बच्चों को, आपके कलीग को, आपके फ्रेंड्स को, या खुद आपको इस चीज़ में हेल्प मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप मेरी स्क्रीन को अच्छे से देख पाएँ। और हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आपने सही देखा, बीएस डिग्री। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, बीएस डिग्री एंड डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन। डेटा साइंस एक बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे है। आप सभी का जो डेटा होता है वो सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करना, मशीन लर्निंग यूज करना, ये सब चीजें आपको शायद पता हो, नहीं पता होगी तो फिर इस बारे में कभी और बात करेंगे। ये वीडियो है इसके बारे में कि बीएस डिग्री कैसे ले सकते हो आप। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। चैट जीपीटी वगैरह बहुत सुना होगा, उसमें एप्लीकेशन या मशीन लर्निंग बहुत यूज हो रहा है। और आपको ये डिग्री कौन दे रहा है? ये डिग्री आपको दे रहा है आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। कोई ऐसा वैसा आईआईटी नहीं, इट्स अ टॉप मोस्ट आईआईटी जो कि गेट को और ऑर्गेनाइज कराता है। एक बहुत ही बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और बहुत ही पुराना है, रेप्यूटेड है, जहाँ से आपको कंप्यूटर साइंस लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके बारे में हम पूरा जानते हैं। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। तो अगर आप ट्वेल्थ पास कर चुके हो, आपने इसी साल ट्वेल्थ पास किया है, या फिर आपने कभी ना कभी ट्वेल्थ पास किया होगा, माय फ्रेंड, यू आर एलिजिबल फॉर दिस। आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। या फिर अभी आपने 11th में आप अपीयर हुए हैं, आप अभी अभी आपने 11th का एग्जाम दिया है और आप ट्वेल्थ में आए हैं इसी साल 2023 में, आप 2024 में ट्वेल्थ देने वाले हैं, देन ऑल्सो आप इस एग्जाम के लिए, इस डिग्री के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मोड ऑफ एजुकेशन हम जान लेते हैं क्या है, जिससे आप थोड़ा सा और इसमें इंटरेस्टेड रहो, क्योंकि बहुत लोग जो नॉर्थ से होंगे वो साउथ से आने में उनको प्रॉब्लम होगी। तो आप ये चीज समझ लो कि ये पूरा का पूरा कोर्स जो होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा, तो इसके लिए आपको कहीं पे भी किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने घर बैठे अपने लैपटॉप पे अपने इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप इस चीज को कर सकते हो। कोविड ने कुछ तो इजी बना दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन डेट्स क्या क्या है, ताकि आप इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट आ जाओ। देखो, एक जनवरी 2023 का बैच था, जनवरी 2023 का बैच था। ओके, अगर मैं इस वाले कलर को लूँ तो ये वैलिड रहेगा नहीं? ठीक है, थोड़ा सा डार्क लेते हैं।
जनवरी 2023 का अगर मैं बैच यहाँ से लेता हूँ तो इस बैच के हिसाब से आपका ये तो कोर्स आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, ये वाला बैच आपका नहीं है। अब आपका अगला जो इस टाइम एडमिशन चल रहा है वो एडमिशन चल रहा है फॉर मई 2023 बैच के लिए, ठीक है। मई 2023 बैच के लिए आपके पास एडमिशन चल रहा है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है और ये सिर्फ आप 10 मई 2023 तक ही आप इसको भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आपके कुछ क्वालिफायर एग्जाम होंगे और इनको जरिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये आप डेट यहाँ पे नोट कर लेना, नीचे मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप वेबसाइट से भी इसको पा सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या एडमिशन है, कैसा क्या है। तो ये इस तरीके से होंगे। तो आपको एडमिशन लेने के लिए आपको दो तरीके हैं आपके पास। पहला तो एक रेगुलर तरीका जो कि हम सब जानते हैं, यानी जे आपको आईआईटी में जाना है तो आपको जेईई यानी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपने जेई एडवांस आपने दे दिया है, जेई एडवांस आपने दे दिया है एडवांस, तो फिर आप इसके लिए डायरेक्टली आप इसमें आ सकते हो, ठीक है। बट अगर सपोज कर जिस वीडियो वो मुझे लगता है ज्यादातर वो लोग दिख रहे होंगे जिन्होंने जेई नहीं दिया है। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, मतलब आपने जेई कभी भी नहीं दिया, फिर कभी दिया है या फिर आपने बहुत पहले दिया है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज लाइक 12th आपने पास किया। हाँ, एक चीज और इसमें मैंडेटरी इज वन थिंग कि आपने यहाँ पे 12th किया हो, प्लस आपने 10th में आपके पास मैथ्स प्लस इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। अगर ये मैथ्स और इंग्लिश है, जो कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी के पास होगी जो भी सीबीएसई बोर्ड्स हैं, तो मैथ्स और इंग्लिश अगर आपके पास है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें स्टेप्स हैं कुछ, वो स्टेप्स के बारे में हम जानते हैं कैसे क्या क्या चीजें, उस तरीके से देखते हैं। तो पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस कोर्स में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद फिर आपका एक क्वालिफायर असाइनमेंट होगा। उस क्वालिफायर असाइनमेंट के बाद फिर आपको एक क्वालिफायर एग्जाम देना पड़ेगा और इस एग्जाम के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, इसके कोर्स में आप एंट्री मार सकते हो। हम इसको डिटेल में आगे जानेंगे, पहले हम इन 3 स्टेप्स के बारे में अच्छे से देख लेते हैं कि ये 3 स्टेप्स किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, हम चलेंगे अपने एप्लीकेशन प्रोसेस पे, किस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है। तो जो लोग रेगुलर एंट्री जो लोग कर रहे हैं, the people those who are गोइंग फॉर द रेगुलर एंट्री वाले लोग, तो भाई रेगुलर एंट्री वाले लोगों के लिए क्या है कि आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो कुछ आपकी 3000 एप्लीकेशन फीस है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3000 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस आपको पे करना होगा। इस एप्लीकेशन फी पे करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट इनके फिल करने हैं, जो कि आपको पूरी डिटेल, जो डॉक्यूमेंट की डिटेल है वो सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट प्लस आप पेमेंट दोगे, उसके बाद ही आपका जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्ड माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल है वो अगर आप आउटसाइड इंडिया हो तब फिर आपको लेना पड़ेगा। ठीक, SC ST अगर आप हैं तो आपको 1500 रुपये देना है, यानी 1500। और आप SC ST कैटेगरी का ऑल्सो PWD में आते हो तो फिर आपको क्या देना है, 750 रुपीज देना है, ठीक है। तो ये एक फी क्राइटेरिया है फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। अब जैसे ही आप रजिस्टर हो जाओगे, उसके बाद रजिस्टर होने के बाद ये रजिस्ट्रेशन जो है वो सबको देना है, यानी जेई वालों को भी प्लस रेगुलर वालों को भी, ठीक है। जेई या रेगुलर दोनों वालों को। अब यहाँ से रेगुलर और जेई का थोड़ा सा अलग अलग हो जाए। जो रेगुलर एंट्री वाले हैं उनको अब यहाँ पे क्वालिफायर प्रिपरेशन शुरू होगा। कोई रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपको क्वालिफायर प्रिपरेशन आपका चालू होता है। ये 4 वीक का क्वालिफायर प्रिपरेशन होता है। 4 वीक्स आपको प्रिपेयर कराता है, मतलब आपको कैसे आएंगे, आपको लेक्चर दिए जाएंगे, यानी लेक्चर का किस माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, प्लस आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और आपको लेक्चर्स बताए जाएंगे कि भाई आप ये चीजें आप उसको पढ़ोगे 4 साल, ठीक है। हर 4 साल मतलब यानी कि हफ्ते का कुछ आप समझो 5 6 7 घंटे आपको देना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आप एक डिग्री कर रहे हो। तो एकदम फाउंडेशन लेवल आप बोल सकते हो इसको, ये एजुकेशन आप कर सकते हो, क्वालिफायर राउंड होता है, ठीक है। इसमें आपके प्लस आपके लाइव सेशंस भी होंगे, कुछ आपको लाइव सेशन भी दिए जाएंगे वहाँ के टीचर्स के द्वारा, वहाँ के प्रोफेसर्स के द्वारा, ठीक। और जो फाउंडेशन लेवल होगा, ये यानी कि जो ये क्वालिफायर प्रिपरेशन होगा, इसमें 4 आपके लेवल होंगे, 4 लेवल के कोर्स आपके पास होंगे। पहला आपके पास होगा इंग्लिश, ठीक है, जिसको इन्होंने बोला है इंग्लिश फर्स्ट। दूसरा आपके पास होगा मैथ्स फॉर डेटा साइंस, मैथ्स फॉर डेटा साइंस, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तीसरा जो आपके पास जो कोर्स होगा दैट इज स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, स्टेट्स फॉर
डेटा साइंस। और जो चौथा जो आपके पास है दैट इज आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कि आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जा रहे हो तो आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी आपकी थोड़ी बहुत जरूरी है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो ये 4 प्रकार के आपके पास इसमें आपको कोर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 4 प्रकार के अलग अलग कोर्स है जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे आपको मिलेंगे। ठीक, हर एक वीक आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। मैंने क्या बोला, असाइनमेंट होगा, तो हर एक वीक आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि आपको सीरियसली देना है, क्योंकि उसी के बेस पे फिर आपका आगे जो कुछ होगा वो होगा। ठीक है, तो असाइनमेंट हर वीक, तो यानी कि 3 असाइनमेंट आपके पास होंगे। ठीक है, 3 असाइनमेंट्स। आफ्टर द क्वालिफायर प्रिपरेशन, जब आपका 4 हफ्ता खत्म हो जाएगा, 4 वीक्स खत्म होने के बाद फिर आपको उसमें क्या देना पड़ेगा, एक क्वालिफायर एग्जाम, जो कि आपका फाइनल एग्जाम है, जो कि डिसाइड करेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर द कोर्स और नॉट। ठीक, वो एग्जाम कैसे होगा, ठीक, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो सब हम देखते हैं एक बार। तो 4 वीक की जो स्टडी में जो जो आप पढ़ोगे, उन्हीं के ये 4 जो चीजें आपने पढ़ी, उन्हीं के बेस पे आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। अब उस एग्जाम में भी हर एक बच्चा नहीं बैठेगा, आप हर एक जितने लोगों ने भी ये 4 वीक का पढ़ा वो हर नहीं बैठेगा, उसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको हर एक कोर्स में बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 असाइनमेंट, मैंने क्या बोला, असाइनमेंट आपको मिलेगा। तो जो 4 कोर्सेज हैं, इन 4 कोर्सेज में से हर एक कोर्स का 3-3 असाइनमेंट होंगे। तो हर एक कोर्स के बेस्ट 2 असाइनमेंट का जो एवरेज होगा वो लिया जाएगा, और उन एवरेज में, ठीक है, उस 2 का आपको एवरेज लिया जाएगा, यानी जो बेस्ट आउट ऑफ 2 होंगे। सपोज करो आपके एक में आते हैं 40 नंबर, एक में आते हैं 50, एक में आते हैं 10, तो इन 40 और 50 2 का एवरेज लेकर के, यानी 90 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका 45 आया। ठीक, कुछ इस हिसाब से आपका इसमें लिया जाएगा, और जो भी आपका परसेंटेज आएगा उस परसेंटेज के बेस पे आप आगे जाओगे। तो जो मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर जो आपके पास है, मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर जो आपको चाहिए हर एक कोर्स में, वो आपको चाहिए 40% इफ यू आर जनरल, 30% if you are SC/ST with PWD with 40% disability, PWD with 40% disability 30%, OBC वालों को 35%। समझ गए? हर एक कोर्स का समझो, डिटेल में समझना। हर एक कोर्स का आपको क्या करना है, आपको 40% आपका असाइनमेंट स्कोर होना चाहिए, बेस्ट आउट ऑफ 2, बेस्ट आउट ऑफ 3, बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 का एवरेज होगा 40% होगा, नॉट ओवरऑल हर एक कोर्स में, यानी 40% फर्स्ट, 40% सेकंड, 40% थर्ड। 40% से नीचे आपका एक में भी है, यू आर आउट। ठीक, दिस थिंग हो गया। इसके अलावा जब आप इतना सब कुछ कर लोगे, फिर आपको क्या मिलेगा, एक आपको हॉल टिकट मिल जाएगा, यानी आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और इंडिया में इन्होंने बहुत सारी जगह पे इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए, आपको आईआईटी मद्रास नहीं जाना है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके जो लोकेशन के आपके पड़ोस में जो होगा वहां पे आपको मिल जाएगा, और वहां पे जाके आपको एग्जाम देना है। अब एग्जाम जो होगा वो पूरा 4 आवर्स का एग्जाम होने वाला है, 4 आवर्स, जो इसमें चारों कोर्सेज इंक्लूड होंगे, यानी 4-4 घंटे का सबका, 4 आवर 4 आवर में सब होगा, यानी 1-1 घंटे के हिसाब से आपका हो जाएगा। अब आपको ये एग्जाम जो है ये आपको डेफिनेटली पास करना है। अगर आपने ये नहीं पास किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रेगुलर एंट्री वाले है, अगर आपने नहीं पास किया तो आपको वहां से आप भाई टाटा बाय बाय हो जाओगे, और उसके लिए फिर आपका अलग क्राइटेरिया हम देखेंगे। तो अगर आपको एग्जाम पास करना है तो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफायर एग्जाम स्कोर इन ईच कोर्स, तो हर एक कोर्स में आपके 40% यानी 40% मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए। ठीक है, जो 4 कोर्सेज होंगे तो हर एक कोर्स में जितना जितना भी क्वेश्चन होंगे उसमें 40% आपको होना चाहिए, प्लस आपका जो एवरेज जो क्वालिफायर एग्जाम होगा, यानी इस पूरे 4 घंटे एग्जाम में आपके 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए। इफ यू आर जनरल, SC/ST PWD वगैरह के लिए नीचे 30% 40-45%, 10% की छूट दे रखी है। ठीक है, तो हर एक कोर्स में आपके 40% और एवरेज जो आना चाहिए वो 50% आना चाहिए। ठीक है, जब आपका इतना आ जाएगा तो नाउ यू आर रेडी टू गो इनटू द फाउंडेशनल लेवल कोर्स। अब आप इसके लिए एलिजिबल हो कि आप फाउंडेशन लेवल कोर्स आप जा सकते हो। बहुत लोग आप लोग ये होगे जो आप बोलोगे कि भाई हमने एग्जाम तो दे दिया, अब अभी हम नहीं जाना चाहते, अभी हम इसमें नहीं एडमिशन लेना चाहते। तो आपके लिए भी एक अच्छी खबर है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी जो अपीयर हो चुके हैं या फिर उन्होंने क्लियर कर लिया है 12th बोर्ड का एग्जाम, उनके लिए ये 1 साल तक के लिए वैलिड है। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर 1 ईयर। जिन्होंने 12th पास कर लिया है, 12th जो लोग पास कर चुके हैं उनके लिए 1 साल तक के लिए वैलिड है। जो अभी इस बार 12th में आए हैं उनके लिए दिस इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए वैलिड है जो भी 11th वाले बच्चे हैं, यानी जो भी 12th में आए हैं। ठीक है, जो आर अपियरिंग फॉर 12th।
जो अभी नेक्स्ट ईयर अपीयर करेंगे, यानी 2024 में जो अपीयर करेंगे 12th में, के लिए 2 साल के लिए वैलिड है। उसके बाद आप जा सकते हो। अगर आप नहीं है तो आप 1 साल में कभी भी आप जा सकते हो। ठीक। अब आप जब जिस हिसाब से मैं, अब इसमें बहुत सारी चीजें, अब एक बार फिर से हम ऊपर चलते हैं, हम इसके पूरा फ्लो देखते हैं क्या है। तो आपने भाई अप्लाई भी कर लिया, आपने क्वालिफायर असाइनमेंट दे दिया और आपने क्वालिफायर एग्जाम दे दिया। अब अगर आप पास हुए तो फिर आपको एडमिशन किस में मिल जाएगा, आपको फाउंडेशन लेवल कोर्स में आपका एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये फाउंडेशन लेवल कोर्स क्या है, जो जो फाउंडेशन लेवल कोर्स है यही आपका एक बेसिक लेवल कोर्स है। यहीं से आपकी पूरा डिग्री या फिर सर्टिफिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको हर एक कोर्स में, हर एक लेवल पे आपको क्रेडिट्स दिए जाएंगे। उन क्रेडिट के बेस पे जितना क्रेडिट होगा, क्रेडिट बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, क्रेडिट के बेस पे फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे आप जाते जाओगे, एडमिशन लेते जाओगे। तो जो फाउंडेशन लेवल है इसके अंदर जो आपको क्रेडिट स्कोर मिलेगा वो आपको कुछ मिलेंगे, कुछ सपोज करो 32 क्रेडिट्स। ठीक है, 32 क्रेडिट्स आपके पास है। इस पूरे फाउंडेशन लेवल में आपके पास 8 कोर्सेज हैं, टोटल 8 कोर्स हैं। और इसको कंप्लीट करने में 1 से 3 साल लग सकता है, बेस्ड ऑन कि आप कैसे कर रहे हो। और 10 घंटे पर वीक आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो फाउंडेशन लेवल कोर्स आपका इस प्रकार से है कि आपको भाई साहब इसमें ऐसी ऐसी चीजें चाहिए। अब फीस क्या है मैं हर एक के हिसाब से बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि आपको सब में जाना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप जहां पे चाहो वहां पे छोड़ सकते हो। आप फाउंडेशन लेवल में जाओ, फाउंडेशन लेवल आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप तुरंत आप लीव करके आप फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट लेकर के आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप इतने में खुश हो। फाउंडेशन लेवल के बाद आपको आगे जाना है, तो आपको डिप्लोमा लेवल आएगा। डिप्लोमा लेवल भी आप क्लियर करके आप एग्जिट कर सकते हो। डिप्लोमा डिप्लोमा दो प्रकार के हैं, एक आपका प्रोग्रामिंग डिप्लोमा आ जाता है, एक आपका डेटा साइंस का डिप्लोमा आ जाता है। ठीक, इसमें आप ले सकते हो, या दोनों में लो या फिर एक में लो। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद देन फिर आप जाओगे डिग्री लेवल पे। अब आपको डिग्री मिलेगी, डिग्री लेवल बीएससी में। पहले आपको बीएससी डिग्री मिलेगी जो कि होगा प्रोग्रामिंग इन एंड डेटा साइंस की डिग्री। अगर आप ये भी क्लियर नहीं करके सिर्फ आप निकलना चाहते हो तो आप यहाँ से बीएससी डिग्री लेकर के आप यहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, इट्स वेरी कूल, राइट। अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको आगे पढ़ना है, आपने अच्छा ग्रेड लिया है, आपने अच्छे एग्जाम से पास किया है, तो भाई आप भी क्या कर सकते हो, डिग्री लेवल आप ले सकते हो बीएस में, जो कि इनका फाइनल डिग्री है डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन। ठीक है। तो इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में 3 से 6 साल लग सकता है, स्टार्टिंग से लगा के डिग्री लेवल बीएस तक। आप इस बीच में कभी भी किसी भी लेवल पे आप उसको लीव करके वहां से उस चीज का सर्टिफिकेट या उस चीज की डिग्री लेकर के आप वहां से लीव कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था इट इज अ डिप्लोमा लेवल बट इज अ डिग्री लेवल प्रोग्राम। ठीक है, बारी बारी से हर एक लेवल के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या फीस है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, कैसी क्या चीजें हैं। तो जो फाउंडेशन लेवल है उसके लिए तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया मैंने कि आप भाई क्वालिफायर एग्जाम क्लियर करोगे और फिर ऐसी ऐसी बात है। फाउंडेशन लेवल में आपके पास टोटल के टोटल 8 कोर्सेज आते हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास टोटल 8 कोर्स है, कुल मिला के आपके पास 4 कोर्स है, जिसमें से आप मतलब अलग अलग प्रकार के आप ले सकते हो अगर आप चाहो। ठीक है, 8 कोर्सेज बोला जाता है पर आपको उसमें 4 कोर्सेज आपको लेने हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप फाउंडेशन लेवल पे जाओगे आपको यहाँ पे 32 क्रेडिट्स मिलेंगे 8 कोर्सेज के, 1 2 3, क्योंकि आप पहले तो मैथमेटिक्स डेटा साइंस फर्स्ट ये तो आप पढ़ ही आए हो। 4 आप पहले पढ़ाते हो, जिसमें से 4 आपने जो क्या कब किया क्वालिफायर एग्जाम में पढ़ लिए, और 4 आप फाउंडेशन लेवल में पढ़ोगे। हर एक कोर्स का क्रेडिट जो है वो 4 क्रेडिट है, तो यानी टोटल कितना हो गया 32 क्रेडिट। इसको कंप्लीट करने में 1 से 3 ईयर्स। और इसकी फीस जो आपको जब मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आपको फीस बता देता हूँ क्या इसकी फीस है। तो इसकी फीस जो होगी सिर्फ आप फाउंडेशन लेवल की, दैट इज 32,000 रुपीज। ठीक है, 32,000 रुपीज ये आपकी इसकी फीस है। इसके बाद फिर क्या होगा, आपका एग्जाम होगा और जो कुछ होगा वो हम आगे बात करेंगे अभी। ठीक, आप चाहो तो फाउंडेशन लेवल क्लियर करके आप इसको यहाँ से निकल सकते हो, आपको इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ना चाहो। नेक्स्ट फिर आपका क्या आता है, डिप्लोमा लेवल। अगर आपने फाउंडेशन लेवल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, आपने 8 फाउंडेशन लेवल कोर्सेज आपने कंप्लीट कर लिए हैं और आपके पास 32 क्रेडिट्स हैं। ठीक, यानी 8 फाउंडेशन लेवल कोर्स और प्लस आपके पास 32 क्रेडिट्स हैं, तो आपको एडमिशन किस में हो जाएगा, आपके डिप्लोमा लेवल पे। और डिप्लोमा लेवल में क्या होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिप्लोमास, एक प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा है, एक डेटा साइंस में डिप्लोमा है। आप किसी एक में डिप्लोमा लेकर के आप निकल सकते हो, या फिर आप दोनों में भी डिप्लोमा ले सकते हो, ये आपके ऊपर पूरा का पूरा है। तो हर एक में 6 कोर्स, यानी 6 कोर्स इन प्रोग्रामिंग एंड 6 कोर्स इन डेटा साइंस, प्लस आपको इसमें 2 प्रोजेक्ट्स बनाने मिलेंगे। तो यानी कि टोटल आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं और 12 कोर्सेज अगर आप दोनों कर रहे हो। टोटल टाइम इसमें कितना लगेगा, 1 से 3 साल लगेगा। और इसमें 15 घंटे पर वीक, यानी 15 आवर्स पर वीक आपको डिवोट करना पड़ेगा, इतना आपका वीडियो लेक्चर आएगा।
मेन चीज दैट इसकी फीस कितनी है, तो दिस इज 1,25,000 पर एनम की आपकी इसमें फीस जाएगी, या फिर कह सकते हो पूरा टोटल फीस इज 1,25,000 आपको इसमें यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कोर्सेज, टोटल कोर्स अगर आप चाहते हो फाउंडेशन लेवल, अगर आप एक डिप्लोमा, देखो आप यहाँ पे दो प्रकार के आ गए, फाउंडेशन लेवल प्लस आपको एक डिप्लोमा अगर आपको चाहिए तो दिस इज 94,500, ये इसको इंक्लूडेड है अगर आप कितना भी चाहते हो। ठीक है, 94,500 अगर आपको चाहिए एक डिप्लोमा, दो डिप्लोमा आपको चाहिए तो 1,57,000 रुपीज आपको यहाँ से देने पड़ेंगे। ठीक है, इतना चीज है। प्लस आप जब जैसे ही आपने ये कर लिया, आपने डिप्लोमा कर लिया, आपने डिप्लोमा लेके आप यहाँ से निकल सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि मुझे अब यहाँ से बीएस डिग्री करनी है, बीएससी डिग्री करनी है, तो फिर आप भाई आगे आ सकते हो इसमें कि अब मुझे आगे भी जाना है और मुझे आगे पढ़ना है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगा क्या है, वो आपको 8 कोर्सेज फाउंडेशन लेवल के कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड ऑल 12 कोर्सेज प्लस 4 प्रोजेक्ट्स इन डिप्लोमा लेवल। तो इसके अगर आपको डिग्री लेवल में जाना है तो आपको पूरे 12 कोर्स जो है वो इसके डिप्लोमा लेवल के वो आपको कंप्लीट करके प्लस 4 प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करके इसमें आना है। और आपके पास यहाँ तक 32 क्रेडिट्स होंगे और इसमें आपको 28 क्रेडिट्स और मिलेंगे, तो टोटल आपको यहाँ से 114 क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे ही आप डिग्री लेवल बीएससी पे आओगे तो इसमें क्या है, तुम्हें टोटल आपके पास 28 क्रेडिट्स है। ठीक है, टोटल 28 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, इसको कंप्लीट करने में 1 से 3 साल का समय लगता है और ये पूरा 15 आवर्स पर वीक के हिसाब से है। ठीक है, इसकी जो फीस है सिर्फ इसकी इज 64,000 से 7,000 रुपीज फीस है। प्लस अगर आप पूरा मैं बताऊं कि बीएससी डिग्री अगर आप चाहिए यहाँ से रह के अंत तक, तो आपकी टोटल फीस यहाँ तक आते आते कितनी हो जाएगी, दैट इज 2,21,000 तक से लगा के 2,27,000। ठीक है, दिस इज द रुपीज, इतने रुपीज तक आपको यहाँ पे देना पड़ेगा टोटल 114 क्रेडिट से यहाँ तक। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से इसको क्लियर कर लोगे, आपने यहाँ से 114 क्रेडिट्स आप यहाँ से ले आए, 114 क्रेडिट्स लेकर के आप डिग्री लेवल बीएससी में आप एडमिशन ले सकते हो। और इसमें जाने के लिए आपको सिर्फ 114 क्रेडिट्स चाहिए, आपका फाउंडेशन लेवल और सब कुछ क्लियर होना चाहिए और इसमें आके आपको फिर से 28 क्रेडिट्स मिलेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस बीएस डिग्री आप यहाँ से सिंपल 142 क्रेडिट्स लेकर के आ सकते हो। और यहाँ तक अगर आपको चाहिए देन इट इज 3,15,000 रुपीज आपको फीस पे करना पड़ेगा बीएस लेवल तक के लिए। ठीक है, स्कॉलरशिप्स हैं बहुत सारी, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ कि भाई ये फाउंडेशन लेवल है, ऐसे ऐसी चीजें यहाँ पे आपकी वर्क कर रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है, समझ गया। बीएस लेवल वगैरह आप यहाँ से एंड में जाकर के आप ले सकते हो। कुछ इलेक्टिव कोर्स होंगे, कुछ आपके इसमें यहाँ पे फाइनल कोर्स होते हैं जो कि कंपल्सरी कोर्स होंगे जो कि आपको लेने हैं। ठीक है, क्लियर है अभी के अभी आप क्लियर है क्या क्या चीज है कैसे क्या। ठीक, अब इसके आगे जो टर्म होगा, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे 3 साल का है एंड वगैरह वगैरह ऐसा है, तो जो टर्म होगा आपका मतलब किस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, एक टर्म किस तरीके से चलेगा, हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपका एक साल जो होगा, एक साल को 3 टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला टर्म इज लाइक जनवरी का, फिर मई का टर्म आएगा और फिर उसके 4 महीने बाद फिर आपका अगला टर्म है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एक चलेगा, फिर मई जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 4 4 महीने का 3 इसमें चलेंगे टर्म्स, जिसमें आपके 12 वीक्स ऑफ कोर्स होंगे, हर एक कोर्स 12 हफ्ते का होगा। 2 इन पर्सन क्विजेज होंगे, आपके हर एक कोर्स में 2 क्विज लिए जाएंगे और हर एक टर्म के एंड पे आपको एक एग्जाम देना होगा। तो M1 M2 M3 M4 ये मंथ्स हो गए, मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4। मंथ 1 में आप एंट्री करोगे, मंथ 1 के एंड पे आपको एक क्विज देना होगा, मंथ 2 के एंड पे आपको एक क्विज देना होगा, 2 या 3 या मंथ 2 के एंड पे ऐसा कुछ। फिर आपको मंथ 4 की शुरुआत में ही आपको एक एंड टर्म देना होगा और फिर आप यहाँ पे क्लियर कर ले जा सकते हो। एंड टर्म ये जितने भी क्विजेस होंगे ये इन पर्सन होंगे, मतलब आपको एक एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा, नॉट एन आईआईटी मद्रास, और वहां पे आप इसको जाकर के दे सकते हो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फीस वगैरह आपको सब मैंने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, इतने इतनी चीजें चलेंगी आपके पास, और इस सॉरी इस हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हो। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये था हमारे रेगुलर वालों के लिए कि आपको इतना इतना सब कुछ आपको चाहिए। बट अगर आपने जेई एडवांस क्लियर कर रखा है, ठीक है, अगर आपने क्वालिफाई किया है
या फिर आप अपीयर हुए हो जेई एडवांस के लिए, तब फिर आपके लिए एक दूसरा क्राइटेरिया आ जाता है। अगर आपने जेई एडवांस वाले लोग हो आप, कि आपने भाई जेई एडवांस क्लियर कर रखा है या आप सिर्फ अपीयर हुए हो, यानी आपने जेई मेंस क्लियर किया है, तब उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है वही 3000 या फिर जितने भी आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको देना है। फिर आपको क्या होगा, आपका जो क्वालिफायर जो ट्रेनिंग है, जो 4 महीने का जो है क्वालिफायर राउंड जो होगा, क्वालिफायर असाइनमेंट, वो आपको देना पड़ेगा, क्वालिफायर असाइनमेंट। ठीक है, वो आपको 4 हफ्ते का वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा चीज है उसमें क्या है, आपका कोई एग्जाम नहीं हो। आपका एग्जाम जो होगा, सपोज करो आपने क्या किया, आप अपीयर हो गए उस एग्जाम में, इन पर्सन क्विज में, जो कि आपका 4 वीक का होगा, उस एग्जाम का कोई भी मिनिमम आपके लिए नहीं है। इज नॉट नहीं मिनिमम, आपके पास मिनिमम कुछ भी नहीं है। ठीक, नथिंग मिनिमम। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये मिनिमम था, मिनिमम एवरेज असाइनमेंट आपको इतना चाहिए कि भाई 40%, और अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको 50% चाहिए, दिस इज फॉर द क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें दिस इज नथिंग लाइक मिनिमम थिंग। ठीक है, इसमें कुछ भी मिनिमम नहीं है। अगर आप इसमें चाहिए तो जैसे आप जेई एडवांस वाले हो, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास जो स्कोर आएगा, जो आप जो क्वालिफायर राउंड का जो स्कोर दोगे, अगर वो आपका लेस देन 50% होगा, तो उस 4 कोर्सेज, मैंने बोला 8 कोर्सेज हैं फाउंडेशन वाले, उस 8 में से 4 फाउंडेशन कोर्स आप पहले कर लोगे, और 4 आप क्या करोगे, 4 से आपको इसमें करना है फाउंडेशन लेवल में। तो उन 4 में से अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं, तो फिर आप सिर्फ 2 कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। अगर आपके 50 से लगा के 70% के बीच में मार्क्स हैं, तो फिर आप 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके 70% से ज्यादा मार्क्स है, तो फिर आप चारों के चारों कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपने उससे दिया है, इफ यू आर नॉट फ्रॉम द जेई और आपने दूसरी तरीके से एग्जाम दिया है, तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही चीज आपका मिनिमम रिक्वायर्ड में यहाँ पे चेंज हो जाएगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट से 50% अगर आपके पास है, तो आपने 2 कोर्स कर सकते हो। 50% से 70% है तो फिर आप 3 कोर्सेज कर सकते हो, और 70% से ज्यादा है तो फिर आप 4 कोर्सेज में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा फंडा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की, अगर आप जैसे इस क्वालिफायर एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक, इफ यू आर फेल, तब फिर आप यहाँ पे रीट्राई करोगे। और रीट्राई करने का फंडा क्या है कि आप रीट्राई कर सकते हो कभी भी। ठीक, जैसे आपने पहली बार जो सब फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया, या फिर आप एब्सेंट हो गए, या फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर आप कुछ भी हुआ, या फिर आप एलिजिबल नहीं हुए इस क्वालिफायर एग्जाम के लिए, तो फिर आपको क्या करना है, आप 1500 रुपीज दे करके, 1500 रुपए दे करके, जनरल वाले 1500 रुपए दे करके आप फिर से एक बार क्या कर सकते हो, आप एग्जाम नेक्स्ट वाले के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, बट अगर आपने उसके बाद भी नेक्स्ट एक एक अटेम्प्ट देने के बाद, जो नेक्स्ट री अटेम्प्ट होगा उसके बाद भी अगर आप नहीं क्लियर कर पाए, तो फिर आपको फिर से 3000 रुपीज यानी फुल पेमेंट देना पड़ेगा, और आपको फिर ये चीज करनी पड़ेगी। समझ गए, तो रीट्राई आप कर सकते हो जितनी बार चाहो उतनी बार। ठीक, तो दिस इज द वर्ल्ड्स नंबर 1, या कह सकते हो वर्ल्ड्स फर्स्ट डिग्री, ऑनलाइन डिग्री ऑफ बीएस इन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग। आप क्या समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ी डिग्री है, और इसको कौन दे रहा है, इट इज गिवन बाय आईआईटी मद्रास। तो थोड़ा सा बड़ा और डिटेल्ड वीडियो था आपके लिए। इस वीडियो के बाद आपको वेबसाइट पे जाना है, और आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक वहाँ मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर सकते हो। याद रहे ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके पास, कि जो एप्लीकेशन है वो 10 मई तक बंद हो रहे। क्वालिफायर फेज वीक 1 स्टार्ट हो जाएगा आपका 2 जून से लगा के, और फिर एग्जाम होगा आपका 16 जुलाई को। 2 जून से जो 16 जुलाई, यानी 4 हफ्ते का। ठीक, रिजल्ट आ जाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे आपके इस तरीके से। ठीक, फिर आप री अटेम्प्ट वगैरह जब भी आप देना चाहो, उस हिसाब से ये पूरा है डिटेल। ठीक है, समझ गए। तो ये बेहतरीन तरीका है आपके पास आईआईटी में पढ़ने का, और डेटा साइंस इज अ वेरी कह सकते हो इस टाइम पे ट्रेंडिंग स्किल्स जो कि आपको चाहिए, और आने वाले टाइम में इसके लिए बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं। तो आप जाओ और इसको अप्लाई करो, और पढ़ो थोड़ा सा, स्किल्स लो, और आप कहीं पे भी जाके अप्लाई करो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, शब खैर, एंड कीप लर्निंग।